हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं सन्स एंड लवर्स। दोस्तों, ये नावल शुरू होता है जहां शुरू में मिसेस मॉरेल को बताया जाता है, जो कि जब कुंवारी थी तो उनका नाम था गर्ट्रूड कॉपार्ड। एक बार क्रिसमस पर एक डांस में वो वॉल्टर मॉरेल से मिली और वहीं जब उन्होंने डांस किया तो उनका रोमांस बढ़ गया। जल्दी ही उन्होंने शादी कर ली, बट शादी के बाद ही उन्होंने अपने इस डिसीज़न को गलत पाया, क्योंकि उस बंदे की सैलरी बहुत कम थी और ये अब एक ऐसी शादीशुदा ज़िंदगी में हैं जिसमें ये बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। इनके आए दिन झगड़े होते हैं और फिर ये अलग हो जाते हैं। वॉल्टर एक बार में जाते हैं हर दिन काम करने के बाद और अपनी पत्नी से बिल्कुल अलग थलग से रहने लग जाते हैं। अब मोराल की जीवन में और कुछ नहीं है तो वो अपने बेटों की तरफ मुड़ जाती है। वो अपना ध्यान अपने बेटों पर लगाती है। जो सबसे बड़ा बेटा होता है विलियम, वो उसकी नज़र में एक मॉडल है और वो उसी के साथ अपने जो एम्बिशंस उसके डिस्ट्रॉय हो गए हैं वो अपने बेटे में ही पूरा करना चाहती है। जब विलियम छोटा होता है तो वो अपनी माँ मोरेल से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होता है। बहुत ज़्यादा से मेरा मतलब है बहुत ही ज़्यादा। वो कभी घर से बाहर नहीं निकलता बिना उसके। जब वो थोड़ा जवान हो जाता है तो वो अपनी माँ को बचाता है अपने पिता की डोमेस्टिक वायलेंस से। जब उसकी उम्र और आगे आ जाती है तब वो नॉटिंघमशायर चला जाता है। नॉटिंघमशायर एक जगह का नाम है लंदन में। वो नॉटिंघमशायर छोड़ देता है, चला नहीं जाता, वो छोड़ देता है और लंदन चला जाता है काम के लिए और वहीं पर आगे काम करता है। वहीं उसकी एंगेजमेंट हो जाती है, बट उसकी फियांसी के साथ उसकी ज़्यादा जमती नहीं है। वो बीमार हो जाता है और मर जाता है। इस बात से मिसेस मॉरेल बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं और अब वो अपना ध्यान अपने छोटे बेटे पॉल की तरफ लगाती हैं, जिसे निमोनिया हो जाता है। पॉल नेचर में बहुत अलग है विलियम से। वो अपनी मदर के साथ एक बाईपोलर रिलेशन में है, जबकि विलियम सिर्फ लविंग था और अटैच्ड था। पर पॉल को कभी कभी उसकी माँ अच्छी नहीं लगती, उसके जीने के तरीके अच्छे नहीं लगते। उसे ऐसा लगता है कि उसकी माँ ने उसके भाई के साथ में सही नहीं किया, उसकी बहुत ज़्यादा केयर करके। वो विलियम की ज़िंदगी के बारे में सोचता है। कुछ समय बाद उसे प्यार हो जाता है मरियम से, जो एक किसान की बेटी होती है जिससे वो एक चर्च में मिलता है। अब ये दोनों लॉन्ग वॉक्स पे जाते हैं और किताबों के बारे में एजुकेटेड डिबेट्स करते हैं। पर फिर भी पॉल मरियम के साथ फ्यूचर के आइडिया को लेकर रेजिस्ट होता है, क्योंकि ये अभी भी अपनी माँ पे डिपेंडेंट है। एक दिन वो मरियम के फैमिली फार्म पे जाता है, जहाँ पे उसे एक यंग वुमन मिलती है, क्लारा डॉविस। क्लारा का बहुत ज़्यादा फेमिनिस्ट इंक्लिनेशन है और उसने अभी हाल ही में अपने हस्बैंड बैक्स्टर को छोड़ दिया है। पॉल को फिज़िकल रिलेशन तो है मरियम के साथ में, पर वो अनफुलफिलिंग है। वो उसके साथ ब्रेकअप कर लेता है और क्लारा के साथ करीब आ जाता है, जो ज़्यादा फिज़िकली पैशनेट है। क्लारा उसके लिए कुछ ज़्यादा ही साबित होती है, तो वो वापस अपनी माँ के पास जाता है, मिसेस मॉरेल के पास। जल्दी ही मॉरेल की डेथ हो जाती है और वो इस दुनिया में अकेला रह जाता है। अब पॉल यहाँ वहाँ भटकता रहता है ब्रिटेन में। वो डिप्रेस्ड हो जाता है, अल्कोहलिक हो जाता है। वो ऐसी महिलाओं के साथ सेक्स करता है जिन्हें वो जानता भी नहीं है, जिनकी उसे परवाह भी नहीं है। मरियम उसके पास जाती है और उससे कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, पर वो मना कर देता है। अब पॉल को और भी ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो खुद को मार लेगा, वो सुसाइड कर लेगा ताकि वो अपनी माँ से मिल सके, जो अब मर चुकी हैं। पर वो ऐसा करता नहीं है
वो ऐसा सोचता ज़रूर है पर ऐसा करता नहीं है। वो सोचता है अब ज़िंदगी को मुझे आगे कंटिन्यू करना है और अपने लिए एक बेहतर ज़िंदगी बनानी है। और इसी तरीके से ये नावल फिनिश हो जाता है और उसका आगे जाके क्या हुआ ये हम रीडर्स की इमेजिनेशन पे छोड़ दिया जाता है। इसी के साथ ये नावल हमारा फिनिश हो जाता है। यदि मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें और मुझे बताएं और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनकी हिंदी आप चाहते हैं। साथ ही इसे अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पे शेयर भी करें। जल्दी फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।